हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपका सेट है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर, जो पूछी गई है 25 तारीख 8 महीने 2019 को। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न होगा इसका। पहला प्रश्न है आई सा आई कॉन्कुरेट किसने कहा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जूलियस सीजर ने कहा था, यानी ऑप्शन डी। देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लॉन्च की पुस्तक किसने लिखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिल्ट फ्रीडमैन ने लिखा था। किसने लिखा? मिल्ट फ्रीडमैन ने। आपका अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विशेषित अधिकार का वीटो प्रयोग नहीं करता है, यानी ऑप्शन ए। धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा CH4, यानी मीथेन गैस निकलती है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर होगा यूरो, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से ऐसे कितने 8 है जिसके ठीक पहले 6 है तथा ठीक बाद में 5 है? तो आपका 8 है। देखिए, पहले 6 आ जा रहा है और 8 के बाद 5 आ रहा है। एगो फिर यहाँ पर है 8 के पहले 6 है और 5 8 के बाद 5 है, यानी कुल कितने 8 ऐसे आ रहा है? 2 गो, यानी ऑप्शन बी। 9वां क्वेश्चन, अगर इस तरह का सिंप्लीफिकेशन का है क्वेश्चन आवे तो आपका नीचे वाला जो हार दिया गया है उसको सिर्फ जोड़ देंगे ना, आप जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जोड़िएगा तो कितना 7 3 10, 7 2 9 1 10, 6 3 1, 6 3 9 1 10, 10 के 0 हाथ में 1, यानी आपका एक आंसर आ गया, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, यानी ऑप्शन ए। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 37, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भारत निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए किया जाता है उस विधि द्वारा किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो आपका उत्तर होगा फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल सिंह, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो आपका उत्तर होगा 3 बार, यानी ऑप्शन बी। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हुआ? 3 बार। कुल कितने बार? 3 बार हुआ। कब कब लागू हुआ? 1962 में हुआ है, जो चीन आक्रमण किया था। 1971 में एगो हुआ, 1971 को कब? 1971 में। और फिर 1975 में लागू हुआ आपातकाल। संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, यानी ऑप्शन ए। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति है। कौन है?
बलवंत राय मेहता समिति यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई है? तो आपका उत्तर होगा सरकारिया समिति यानी ऑप्शन ए। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो आपका उत्तर होगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार का पदच्युत किया जा सकता है यानी पद से हटाया जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा संसदीय प्रक्रिया द्वारा यानी ऑप्शन सी। किस अनुच्छेद के द्वारा महाभियोग चलाई जाती है? अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है? पद से हटाया जा सकता है। संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आपका उत्तर होगा बरगद यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो आपका उत्तर होगा गंगा का डॉल्फिन यानी ऑप्शन सी। चिली का चुमिकमाता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा कॉपर के लिए प्रसिद्ध है यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई थी? तो आपका उत्तर होगा मेधा पाटेकर यानी ऑप्शन ए। भारतीय जलवायु से संबंधित ईएनएसओ का क्या अर्थ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा EI नाइनो सॉर्थर्न ओसलिशियन यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन ए। कुल जनसंख्या 20 करोड़ से अधिक है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित का उचित मिलान करें। ठीक है, तो इसका मिलान करते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा यानी टिहरी बांध कहाँ? उत्तराखंड में। सरदार सरोवर बांध कहाँ? गुजरात में। तुंगभद्रा कहाँ? कर्नाटक में। हीराकुंड बांध कहाँ? उड़ीसा में। यानी इस सीरियल नंबर मिली हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका उत्तर होगा पीठमेती उत्तर प्रदेश यानी यह ऑप्शन क्या है? सी होगा। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुटपाद से यानी ऑप्शन ए। इनमें से सबसे कम प्रदूषक किससे होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सीएनजी से यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका उत्तर होगा हाइजेन ने दिया था यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा परजीवी पादप है? तो आपका उत्तर होगा कसकुटा जो परजीवी पादप है यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है अमरगम अलंगम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एक तरल पारा मिश्रण धातु है यानी ऑप्शन ए। डीएनए किस में पाया जाता है? तो यह केंद्रक में पाई जाती है यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है
यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दी जाए तो उसके ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 300%, यानी ऑप्शन बी। दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो आपका उत्तर होगा ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह आपका फुटबॉल से है, यानी ऑप्शन ए। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है, क्या प्रतिफल है? तो युवा अशांति, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, वास्तु संयोग स्थानापन्न का उदाहरण नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पेन और स्याही, यानी ऑप्शन ए। जब समाज सभी नियमों का मापदंड के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा सामाजिकरण, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है? 9.46 गुने 10⁻15 होता है, यानी ऑप्शन बी। रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर होगा गिरनार अभिलेख, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेक्ट्रिक्स से है? आपका उत्तर हो जाएगा 34 NI, यानी ऑप्शन बी। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? तो आपका उत्तर होगा कनिष्क के शासनकाल, यानी ऑप्शन डी। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा CR दास, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को, यानी ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो आपका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, यानी ऑप्शन ए सही है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा पीली बकैया, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो आपका उत्तर होगा फ्रांस, यानी ऑप्शन बी। अगला एशियाई खेल कहाँ आयोजित होगा? तो आपका उत्तर होगा चीन में होगा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए हैं, उसमें कौन सा अभिक्रिया हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? देवप्रयाग में, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, जगोटा त्रिकोण से कौन सा देश संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। ऑप्शन ए जो है जगोटा त्रिकोण से संबंधित है। निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु सलेम, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, दूधसागर जलप्रपात कहाँ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोवा में है, यानी ऑप्शन ए। कहाँ है? गोवा में है।
किस नदी पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात? मांडवी नदी पर। कौन नदी पर? मांडवी, मांडवी नदी पर। ठीक है। नामचीक नामफूक कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा छह मंडल सबसे अधिक गर्म होती है। आपका अगला प्रश्न है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सह्याद्री घाट, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शिप किला जम्मू कश्मीर। यह जो ऑप्शन है सुमिलित नहीं है। क्या नहीं है? सुमिलित नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो आपका उत्तर होगा सिक्किम में बहती है, यानी ऑप्शन ए। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो आपका उत्तर होगा मुआजम, मुआजम, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो आपका उत्तर होगा हेरोडोटस का, यानी ऑप्शन सी। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली में। कब इसकी आधारशिला रखी गई थी? 1952 ईस्वी में। ठीक है। अब कब बनकर तैयार हुआ था? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में अपना कार्य करने लगा था। आपका अगला प्रश्न है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा मीर कासिम, यानी ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रामानुज, नामदेव, चैतन्य, तुलसी, यानी ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? अकबर ने। आपका अगला प्रश्न है, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीत लिया था? अबिसिनिया का, यानी ऑप्शन डी।